बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर एग्नेस सरदार एक बार फिर फेथ एंड फैमिली यानी ईमान और ख़ानदान के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हम कलाम हूँ। मेरा आज का अनवान है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर देयर आर 7 बिब्लिकल साइंस ऑफ अ ब्लेसेड फैमिली। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 7 ऐसे निशानात हैं जो एक बाबरकत ख़ानदान को ज़ाहिर करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आए आज सीखेंगे कि वो बाबरकत ख़ानदान कौन से हैं और कैसे हो सकते हैं। अगर हम बाबरकत हैं तो हम सबों को मुबारकबाद, अगर नहीं तो मेरा ईमान है और खुदा से दुआ है कि आज के कलाम के बाद हम इन 7 निशानात पर, 7 नकात पर, 7 बातों पर अमल करते हुए अपने ख़ानदानों को बाबरकत बनाने की ज़रूर काविश करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और सिखाता है कि एक मसीह ख़ानदान का मुबारक और बाबरकत होने के लिए चंद एक नकात, निशानात, अलामात का होना लाज़म और मज़लूम है। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ 7 नकात के बारे में जिनका मसीह ख़ानदानों में होना बायस से बरकत होता है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे यशवा 24 बाब 15वीं आयत। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हूँ जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हमने तो खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। क्या ही खूबसूरत आयत है। इस आयत से हमें बखूबी जान पहचान होती है कि मुबारक ख़ानदान हर हाल में खुदावंद अपने खुदा को अवलीन रखते, अवलीन दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद से अपने दिल लगाया है। उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश और उसके हकाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए उन्होंने अपने घराने में फ़ैसले कर रखे हैं। वो अपने घर का माहौल और ज़िंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी बाबरकत बना लेते हैं। कैसे? सवालिया निशान है, क्योंकि वो प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं और हर काम में खुदा की मौजूदगी और हजूरी में रहकर काम का आगाज़ करते हैं। और सबसे बढ़कर कि वो ये सब खुदा के लिए करते, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। क्योंकि अक्सर औक़ात हम इंसान होते हुए ऐसी बात या ऐसा काम कर जाते हैं जो हम अपनी बड़ाई और अपने नाम को बुलंद करने के लिए करते हैं। लेकिन जो ख़ानदान मुबारक होते हैं वो हर काम, हर बात खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए करते हैं। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो ख़ानदान मिलकर दुआ करते हैं और मिलकर कलाम मुक़द्दस को पढ़ते और हर काम में खुदा की मर्ज़ी और रज़ा को जानने और पहचानने और उसके कलाम के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, वो ख़ानदान हमेशा बाबरकत होते हैं, तरक्की करते हैं। और ना सिर्फ रूहानी तरक्की, बल्कि देखा गया है कि खुदावंद उन्हें जिस्मानी दौलत से भी मालामाल करता है। आज कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे 2 ऐसे ख़ानदान, जैसे कि हज़रत अय्यूब का ख़ानदान और सुलेमान नबी का ख़ानदान। दोनों ख़ानदान खुदा की रज़ा में रहने वाले, खुदा के हुक्म के मुताबिक चलने वाले, हर काम खुदा को पूछ कर करते थे और खुदा ने उन्हें रूहानी बरक़ात के साथ साथ जिस्मानी बरक़ात से भी मालामाल किया हुआ था। ये तो थे बाइबल के ख़ानदान।
मेरे अजीज़ों, आज दुनिया में भी, हमारे माशरे में भी ऐसे ख़ानदान हैं जो कि अगर रूहानियत में आगे हैं, खुदा के कामों में आगे हैं, तो खुदावन ने उन्हें जिस्मानी तौर पर भी माला माल किया हुआ है, अपनी बरकत से नवाजा है। शर्त इस बात की है कि हलीमी और फरोतनी के साथ जो करें खुदावंद के लिए करें, ताकि हम बाबरकत लोग बन जाएं। इसी तरह लव एंड रिस्पेक्ट फ्लोस फ्रीली। दूसरा नुक्ता या दूसरी निशानी मुबारक या बाबरकत ख़ानदान की ये है कि उस ख़ानदान से प्यार और मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम नुमायाँ होता है, और वो इस कदर आज़ादी से अपनी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत को इस्तेमाल करते हैं कि देखने में पता चलता है कि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि वो ख़ानदान एक दूसरे को निचला नहीं दिखाते, बल्कि छोटे बड़ों की इज़्ज़त करते, बड़े छोटों से प्यार और मोहब्बत करते, और बहन बहन भाई एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और ये ख़ानदान बाबरकत ख़ानदान होते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे कि जिन घरों में, ख़ानदानों में या बच्चों में लड़ाई झगड़ा रहता है, तू मैं रहती है, उन घरों से बरकत उठ जाती है। तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक भी जो घर सुलह सलूक, मोहब्बत, एहतराम और प्यार से रहते हैं, उन घरों में खुदावंद की बरकत बारिश की तरह बरसती, और खुदा की बरकत उन घरों में ठहर जाती है, और वो ख़ानदान खुदा में और आगे बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं। इस बात को ज़्यादा सबूत के तौर पर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13वें बाब उसकी 4 से 7वीं आयत तक। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुनझुनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। तो लव यानी मोहब्बत, प्यार साबर है, मेहरबान है, हसद नहीं करती, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, सहती है, एक दूसरे की बात को सुनती है, अमल करती है। तो जिन ख़ानदानों में पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की 6 और 7वीं आयत पर अमल किया जाता है, वो ख़ानदान यकीनन बाबरकत ख़ानदान होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इन तमाम अक़दार और खूबियों को बयान करने के लिए एक बाबरकत ख़ानदान को अमली तौर पर मुबारक कहना हम सबों के लिए बरकत की बात है। ख़ानदान बेलौस मोहब्बत का इजहार करता है और दूसरों को इज़्ज़त देता है। सबसे पहले ख़ानदान के अंदर वो लोग एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, और उनका बाबरकत होना इस बात का भी सबूत है कि वो जो प्रैक्टिकल या जो अमली इक़दाम घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर करते हैं, वो बाहर भी वैसा ही करते हैं। यानी कलीसिया में जाकर, लोगों में जाकर, अपने कामकाज की जगह पर, और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, वो वसी पैमाने पर माशरे में अपने ख़ानदान को बाबरकत दिखाते और इन तमाम हकाम पर जो कलाम मुक़द्दस ने उन्हें दिए, उन पर अमल करते हैं। उनके अंदर कड़वाहट नहीं होती, वो झूठ नहीं बोलते, वो किसी को धोखा नहीं देते, गाली गलोच से परहेज़ करते हैं, वो ज़रूरतमंद को ज़रूरत के वक्त ज़रूरत पूरी करते हैं, और किसी गरीब, यतीम या लाचार को देखकर किनारा कशी नहीं करते, बल्कि हर वक्त दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और कुर्बानी सिर्फ वक्त की नहीं, सिर्फ रुपए पैसे की नहीं, यहाँ तक कि उन्हें हर चीज़ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बान करनी पड़े, तो वो हमातन उसके लिए तैयार होते हैं। ऐसा उस वक्त हो सकता है जब ख़ानदानों के अंदर वालदैन प्यार और मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का
नमूना दें और बच्चे और तमाम घर के अंदर के अफराद अपने आप को घर के और ख़ानदान के अंदर महफूज और कारआमद महसूस करते हों। क्योंकि अक्सर औक़ात हमने देखा है एक बच्चे को बहुत अहमियत दे दी जाती है और एक को नकारा साबित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे घरों से बरकत जाती रहती है। लाज़म है कि हम इक्वालिटी रखें, अपने बच्चों में इक्वल एक जैसा प्यार दें। तीसरे नंबर पर मेरे अज़ीज़ों, पेरेंट्स लीड्स विद विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो माँ बाप जो दानिशमंदी और ज़िम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की रहनुमाई करते और अपने बच्चों की रहनुमाई कलाम के मुताबिक करते हुए उनकी परवरिश करते हैं, वो ख़ानदान बाबरकत ख़ानदान कहलाते हैं। पढ़ेंगे इफ्सियों 6 आयत। इस आयत को मैंने पहले भी अपने एक पैगाम में कोट किया है और जहाँ तक ख़ानदान की बात आती है ये आयत बार बार हमारे लिए कोट की जाती है और इससे साबित होता है कि ख़ानदानों के लिए इस आयत का कितना अहम मकसद है हमारी ज़िंदगियों में, ख़ासकर मसीही ख़ानदानों में। तो सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और इसको हिफ्ज़ कर लें, याद कर लें, ख़ासकर माँ बाप और बच्चे भी। और ए औलाद वालों, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ए औलाद वालों यानी कि वालदैन के वालदैन और यंग जनरेशन भी जो माँ बाप बन चुके हैं, कि अपने फ़र्जंदों को, अपने बच्चों को हम गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि बाबरकत ख़ानदान होने के लिए गुस्सा सही बात नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत होना ज़रूरी है। बाबरकत ख़ानदान में खुदाई क़यादत का अंसर पाया जाता है। दोनों वालदैन अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम और हकाम के मुताबिक करते हैं और वो जानते हैं कि बच्चों की तरबियत करना क्यों कर लाज़म है। अगर प्यार और मोहब्बत से तरबियत की जाए तो क्या ही बरकत की बात है। बच्चों को खुदा की राहों पर चलना सिखाएं, मगर प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, एहतराम से, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए वालदैन का मिसाली होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, वालदैन अपने बच्चों के लिए अच्छी और बेहतरीन मिसाल बने, क्योंकि वो आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। अगर माँ मिसाली है तो बेटी और बेटा भी मिसाली होंगे। अगर बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा। अगर बाप अपने बाप की इज़्ज़त करता होगा तो बेटा भी अपने बाप की इज़्ज़त करेगा। अगर माँ अपनी बेटी को तमीज़ से, एहतराम से बात करना सिखाती होगी, धीमे लहजे से, नरमी से बात करती होगी, तो बेटी भी वैसा ही करेगी, क्योंकि औलाद माँ बाप का अक्स होती है। ना सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि सीरत में भी अक्सर औक़ात देखा गया है, जैसे वालदैन होते हैं औलाद वैसी ही होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद माँ बाप से बेहतर हो जाती है। चौथे नंबर पर देखेंगे, चिल्ड्रन ओबे एंड ऑनर देयर पेरेंट्स। मेरे अज़ीज़ों, बाबरकत ख़ानदान चूँकि हर काम में खुदा को आगे रखता, तो लाज़म है कि उनके बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, उनका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वालदैन को बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, वहीं पर बच्चों के लिए भी कलाम खुदा में चंद अहकाम हैं कि अपने वालदैन के साथ वो कैसे पेश आएँ। ज़रूर देखेंगे तो पढ़ेंगे इफ्सियों 6 पहली 3 आयत। ए फर्जंदो यानी बेटों और बेटियों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करो। ये खुदा का हुक्म है
जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जब भी कोई हुक्म देता है तो वो उस हुक्म को छोड़ नहीं देता। अगर हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं तो उसके बदले में वो उसका अजर भी अता करता है, वो बरकत देने का वादा भी करता है। जैसे कि इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयात में, अगर हम वालदैन की फरमाबरदारी करेंगे तो हमारी ज़मीन पर क्या होगी? उम्र दराज होगी, यानी हमें लंबी ज़िंदगी मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी, जो हर इंसान जिसका ख्वाहिशमंद होता है ज़मीन पर होते हुए, दुनिया में होते हुए। क्योंकि बच्चों का फरमाबरदार होना घर में बरकत का बायस होता है। और फिर एक दूसरे की गलतियों की सलाह सब्र व तहम्मुल और खुदा के फजल में रह कर की जाती है। ऐसे ख़ानदान के लिए बच्चे वालिदैन का और दूसरों में एहतराम करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक दूसरों के साथ पेश आते और दूसरों को भी खुदा की कुर्बत में लाने का बायस बन जाते हैं। हम अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा बिल्कुल अपने बाप की तरह बहुत जल्दी दूसरों को मुतासर कर लेता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर किसी को अपने बच्चों को मुतासर करने का दर्स देना है या सिखाना है तो पॉजिटिव मुस्बत रवैये सिखाएं, मुस्बत चीज़ें सिखाएं, कलाम की बातें सिखाएं, ताकि वो कलाम की तरफ लोगों को राग़ब करने में आप सबके मावन और मददगार साबित हों। 5वें नंबर पर देखेंगे, पीस एंड यूनिटी रेन इन द होम। बाबरकत ख़ानदान की 5वीं निशानी ये है कि उस घर में अमन, सलामती और इत्तेहाद हर वक्त नज़र आता है और कायम रहता है। वो कैसे हो सकता है और हम कैसे जान सकते हैं कि इस घर में इत्तेहाद है, अमन है, मोहब्बत है, प्यार है? हो सकता है वक्ती तौर पर हो, लेकिन ऐसा नहीं। ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे ज़बूर 133 उसकी पहली आयत। देखो कैसी ही अच्छी और खुशी की बात है कि बाई बाहम मिल कर रहें। जोर दूंगी इस बात पर ताकि हम इस बात को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। देखो कैसी ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। बबरकत और मुबारक ख़ानदान इत्तेहाद और मोहब्बत को पसंद करते हैं और वो इत्तेहाद और मोहब्बत की डोरी में बंधे रहते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े और अलहदगी को। वो अपने फ़ैसले कलाम के मुताबिक करते हैं और अपनी गलत फहमियों और अपने गलतियों को दुआ के माहौल में हल करते और एक दूसरे को माफ़ करने की कदर को अपनी ज़िंदगियों में अपनाते और उसकी कुदरत के साथ एक दूसरे को माफ़ भी करते हैं। ऐसे लोग घर में अमन का गहवारा बन जाते हैं और वो घराने जो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते वो अमन का गहवारा होते हैं, ना कि शोर व गुल का। डर व खौफ उनसे कोसों दूर रहता है और ये सब इसलिए है कि वहाँ पर खुदा की मौजूदगी होती है। इन घरानों में हर वक्त पाखरू काम करता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो 24 आवर्स 24 घंटे कलाम मुक़द्दस हाथ में पकड़े बैठे हैं, लेकिन उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, हत्ता कि उनका पूरा किरदार ये साबित करता है कि वो बाबरकत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 6 नंबर पर जेनरोसिटी एंड हॉस्पिटैलिटी आर प्रैक्टिस्ड, यानी बाबरकत घरानों में अक्सर देखा गया है कि वो फरागदिल और मेहमान नवाज लोग होते हैं।
अगर कोई वक्त बवक्त उनके घरों में आ जाए तो वो अपना मुंह नहीं बसोरते या उनको पीठ नहीं दिखाते, बल्कि वो उनको वेलकम कहते हैं, खुशी के साथ, पूरे दिल के साथ उनको कबूल करते हैं। जैसा कि कलाम मुक़द्दस ने भी मेहमान नवाजी के बारे में बड़ी खूबसूरती से अब्रानियों 13 बाब की दूसरी आयत में इस कदर को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की। मुसाफिर परवरी, हम सब हज़रत इब्राहीम की कहानी से वाकिफ़ हैं। जब 3 मुसाफिर यानी कि फरिश्ते सोदोम और गमोरा को तबाह करने के लिए जा रहे थे, तो इब्राहीम ने उनको अपने घर में ठहराया, उनकी मेहमान नवाजी की और खुदा ने उसे बरकत दी। वही वक्त था, वही लम्हा था जब उनको ये बरकत मिली कि आपके यहाँ सारा को कहा गया कि आपके यहाँ औलाद होगी और तेरी औलाद जो है और तेरी नस्ल जो है आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों की मानद होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, एक बार मुसाफिर परवरी करने से, मेहमान नवाजी करने से, फराग दिली से और खुशी से करने से उसको कौमों के बाप होने का रुतबा दिया गया। तो क्यों ना हम भी खुदावंद के हजूरी में रहते हुए, खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें और हर अपने घर में आने वाले को खुश आमदीद कहें। 7वें नंबर पर, फेथ इज़ पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। आने वाली नस्लों में ईमान को मुंतकिल किया जाता है। कहाँ पर? बाबरकत ख़ानदानों में, बाबरकत लोगों में। इस्तिशना 6 बाब 6 से 7 आयत। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते और वक्त इनका जिक्र किया करना। इस आयत को भी मैं पहले कोट कर चुकी हूँ अपने एक पैगाम में, चूँकि ये भी ख़ानदान के लिए, ख़ासकर वालदैन के लिए और बच्चों के लिए बड़ी ही बाबरकत आयत है कि हम अपने घर में खुदा के कलाम को इस तरह लें जिस तरह अपनी ज़िंदगियों में खुराक को लेते हैं और उठते बैठते चलते फिरते खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेते रहें, ताकि बाबरकत ख़ानदान बन जाएं। और बाबरकत ख़ानदान कलीसिया के लिए और माशरे के लिए एक विरसा है। इसे वालदैन अपने बच्चों में ईमान को मुंतकिल करते हुए अपने पीछे एक तारीख छोड़ जाते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मसले राह बन जाती है। इस बात को ज़रूर वाज़िया करती जाऊंगी कि बाबरकत ख़ानदान ज़रूरी नहीं कि वो हर लिहाज से परफेक्ट हों, बड़े अमीर हों, उनको कोई दुख तकलीफ़ न परेशानी ना होती हो, मगर उनकी बातों के बावजूद वो खुदावंद अपने खुदा को अवलीन दर्जा देते हों, खुदा के प्यार और मोहब्बत में रहते हों, खुदा की फरमाबरदारी करते हों और हर बात में और हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हों। ऐसे ख़ानदान दुनिया के लिए रोशनी, खुदा के फजल का परतोड़ सबूत होते हैं। A blessed family becomes a light to the world and a testimony of God's grace। इसी के साथ आज के पैगाम को ख़त्म करती हूँ कि खुदावंद आप सबों के ख़ानदानों को बाबरकत बनाए और कलाम के वसीला से आप सबों को कलाम की हदायत के मुताबिक चलने की तौफीक अता करे। आमीन।